नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे और इसका कैसा प्रभाव तुला राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, जिसको हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है। और सही मायने में देखा जाए तो शनि जो है वो सुख के कारक है। दोस्तों, अन्य ग्रह जो होते हैं, कोई पैसे से रिलेटेड होता है, कोई कारोबार से रिलेटेड होता है, परिवार से रिलेटेड होता है, रिश्तों से रिलेटेड होता है। इसी प्रकार जीवन में जो सुख है वो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप सुखी ज्यादा रहेंगे। और अगर यही शनि जन्म कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हैं तो जीवन में संघर्ष जो होता है वो अंतिम पल तक इंसान को करना पड़ता है। सो आइए आज क्या मायने होंगे आने वाले समय में ये, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे प्लैनेट नहीं है। शनि, राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति जो हैं, इनके गोचर के, इनके वक्री होने से, शनि के वक्री और मार्गी चाल से अलग अलग समय के ऊपर अलग भावों में, अलग राशियों में अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। सो आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है या नाम से तुला राशि है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 31 मार्च 2025 को शनि आपके पंचम भाव को छोड़ के छठे भाव में गोचर करने लगे। दोस्तों, ये शनि का बहुत ही शुभ भाव होता है। छठे भाव जो होता है, यहां पर जब भी शनि बैठते हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं तो यहां पर कुछ एक नया ट्विस्ट जो है ये 4-5 महीने का जो समय होगा इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। सो सर्वप्रथम हम समझते हैं, शनि जो है आपके लिए चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में इस समय वक्री अवस्था में आना। दोस्तों, फोर्थ हाउस जो होता है ये हमारे नई संपत्ति का भाव होता है। जो लोग नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो लोग कोई नया व्हीकल खरीदना चाहते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है। आपकी माता की सेहत का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा और उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ पैसा जो है आपको खर्च करना पड़ सकता है। ये चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारे सुखों का भी भाव होता है। तो कुछ समय के लिए घर में अशांति का थोड़ा सा वातावरण जो है ये रह सकता है और ज्यादा प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो ये लोग थोड़े ज्यादा अफेक्टिव होंगे। उसके बाद पंचम भाव जहां पर राहु बैठे हुए हैं, सो दोस्तों आपके पंचम भाव के स्वामी का भी आपके छठे भाव में वक्री होना। पंचम भाव हमारी संतान का भाव होता है। सो संतान को लेकर इस समय, उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उन जहां पर वो नौकरी करते हैं वहां पर अगर कोई आपके बच्चे बिजनेस करते हैं तो इन चीजों को लेकर कुछ थोड़ा सा दिमाग में परेशानी का माहौल जो है इस समय आप लोगों के लिए रह सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस कभी आ जाएगा कभी चला जाएगा। सो डबल माइंडेड कुछ चीजों को लेकर इस समय आप रह सकते हैं। सो मैनेजमेंट करते हुए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शनि दोस्तों इस समय आपकी जो नेचर होगी उसमें थोड़ा सा आलसपन लेकर आएंगे, लेकिन आलस में नहीं रहना है। और इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जो लोग इस समय आज का काम जो है वो कल के ऊपर छोड़ देंगे, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा दिक्कत आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सही समय के ऊपर अपना सही काम निपटा जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत जो है वो कम आएगी। क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसी अवस्था आ सकती है कि अचानक से आप अपने पिछले जितने काम चल रहे हैं उनको पेंडिंग, उनको होल्ड पे रखकर और नए काम की तरफ, नए काम की तलाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा
कि जो पिछले काम है जिनको हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं वो लटक जाएंगे, जो बाद में आपके लिए सरदर्दी का कारक बन सकते हैं। तो जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं उनकी उनकी तरफ ध्यान देकर इस समय आपने पहले उनको निपटाना है, उसके बाद ही आपने नई दिशा की तरफ जाना है। पिछले जो भी आपके कार्य चल रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे बड़ा टिप है आप लोगों के लिए। कुछ लोग अचानक से, खास करके वो लोग जिनके कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो भावनाओं में बहकर जल्दबाजियां कर लेते हैं। सो जल्दबाजियां नहीं करनी है, समय के ऊपर अपने काम निपटाने हैं। दूसरा, फिफ्थ हाउस जो होता है हमारी लव लाइफ का भी भाव होता है। लव लाइफ में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसका इजहार भी इस समय कर देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि बाद वाला काम जो होगा वो बाद में कुछ और भी हो सकता है। सो अगर आप किसी के लिए सीरियस हैं रिलेशनशिप में, तो आप अपने रिलेशन को लेकर जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर आप कमिटेड हैं, वो चीज आप उसको लेकर ही साथ में इस समय आपको चलना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर को लेकर इनसिक्योरिटी थोड़े समय के लिए शनि की वजह से रह सकती है कि क्या करेंगे, आने वाला कल कैसा होगा, इसके लिए मन में थोड़ी सी परेशानी जो है वो बन सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की, जहां पर ये वक्री हुए हैं। और अब मैं बताऊंगा कि यहां से बैठे शनि की दृष्टियां कहां कहां पर पड़ेंगी। सो दोस्तों, छठा भाव जो होता है वो हमारे लोन्स का भाव होता है, हमारे कर्ज का भाव होता है, हमारी सेहत का भाव होता है और हमारे शत्रुओं का भाव होता है। बात करते हैं लोन्स की। जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं उन लोगों को इस समय निपटाने के लिए कुछ माहौल, कुछ वातावरण ऐसा बन सकता है कि आप लोगों को वो लोन्स जो हैं वो चुकाने होंगे। चाहे वो सेटलमेंट करके चुकाने हो, चाहे कैसे भी करके चुकाने पड़े, लेकिन यहां पर शनि जो है थोड़ा प्रेशराइज आपको करेंगे कि जितने आपके पुराने कर्ज हैं उनको चुकाने के लिए जो भी रास्ते वो तैयार होंगे, शनि वो करवाएंगे। और यकीन मानिए आने वाले 22 वर्ष तक वो यहां पर बैठे हैं, धीरे धीरे करके आपके सर पे जितना भी कर्ज चुड़ा हुआ है उसको वो जड़ से ही खत्म करके ही जाएंगे। कुछ चीजें आपके साथ आपको, क्योंकि कर्ज लेना बड़ा इजी होता है दोस्तों, लेकिन जब उसको चुकाना पड़ता है तो इंसान जो होता है वो नींबू की तरह नुचड़ जाता है। तो ये समय जो है आपके कर्ज तो उतारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को लेकर इरिटेशन भी होगा कि मैंने वो कर्ज लिया ही क्यों था। और अब जो लोग कर्ज लेकर काम शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लोन अप्रूव हो जाएंगे, यानी कि उन लोगों को बैंकों से लोन अगर किसी ने लेना है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो इस समय उनके लोन्स जो हैं वो अप्रूवल हो जाएंगे। दूसरा, सेहत को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना होगा। सेहत दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको सुनना होगा। सेहत को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, जितना हो सके हेल्दी फूड आप लोगों को लेना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, डेली एक्सरसाइज करना होगा। 24 घंटे में से आधा एक घंटा चाहे आप सैर पर जाएं, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ आपको करना होगा ताकि इसका प्रभाव जो है, इसका दुष्प्रभाव जो है वो आपकी सेहत के ऊपर ना पड़ सके। तीसरा, जिन लोगों के ऑलरेडी कोई शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको इस समय डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। हो सकता है कि वो छोटी मोटी मेडिसिन के साथ ही आपकी ठीक हो जाए। अगर वो ऑपरेशन के जरिए होना होगा तो वो भी वो करवा जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आपके तमाम वो रोग जो आपके अंदर हैं उनका सर्वनाश कर जाएंगे शनि। हालांकि ये चीजों के ऊपर खर्च हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, लेकिन आप लोगों को रोग मुक्त कर कर ही शनि जाएंगे। सो थोड़ा सा वक्री होने के समय हेल्थ का खास करके ध्यान रखिए। अगर कहीं पर दर्द है,
तो भी आपको अपना जो है वो चेकअप करवा लेना चाहिए और टाइमली मेडिसिन ले लीजिए, टाइमली उसका इलाज जो है वो करवा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राइवल्स, आपके शत्रु, जहां पर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं या जहां पर आप नौकरी करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्यापारियों के लिए। सो दोस्तों यहां पर कुछ शत्रु जो है वो सर उठा सकते हैं, यानी कि जो आपके बिजनेस राइवल्स हैं, हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपको वो चीजें जो है, जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं बिजनेस से, उसमें जब मिनिमाइज प्रॉफिट होगा तो वो चीजें भी आपको इरिटेट कर सकती हैं, कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जो सामान आप सेल करते हैं मार्केट में, उसका कंपटीशन जो है वो इतना बढ़ गया है कि मार्जिन जो है वो मिनिमाइज हो गया है। वो चीजें भी आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगी। अब मैं बात करूंगा जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले लोग जो हैं, उनकी अपने बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ किसी ना किसी बात को लेकर डिपार्टमेंट में कुछ अनबन हो सकती है। सो किसी बात को लेकर आपने विवाद खड़ा नहीं करना, क्योंकि जो इस समय आपसे पंगा लेगा या आपसे शत्रुता करेगा, यकीन मानिए आने वाले समय में जैसे ही शनि मार्गी होंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि छठे भाव में शनि जैसे ग्रह, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, अति चतुर कहा जाता है, अति बलवान योद्धा कहा जाता है, ऐसे जब शनि खुद बैठ गए हैं तो ये रोग ऋण और शत्रुओं को खुद ही निपटा लेंगे। तो दोस्तों यहां पर इसीलिए कहा जाता है, जब शनि जैसे क्रूर ग्रह बैठते हैं, मंगल जैसे ग्रह बैठते हैं, सूर्य जैसे ग्रह बैठते हैं, तो इनको राहु जैसे बैठते हैं, तो ये बड़े डिप्लोमेटिक और ये बड़े बड़े योद्धा हैं। इनको पता है कि इन चीजों से निपटना कैसे है। और यहीं पर जब कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, या कोई और ग्रह शुक्र बैठ जाए, तो ये शुभ ग्रह की संख्या में आते हैं। इनको नहीं पता कि कर्ज कैसे उतारना है, दुश्मनों से कैसे लड़ना है, शरीर के अंदर अगर जो कोई रोग है तो उनसे निपटारा कैसे करना है। इसीलिए कहते हैं कि शनि यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं। कुछ समय के लिए कुछ स्थितियां थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन घबराना नहीं है। शनि बैठे हैं, ज्यादा नुकसान नहीं करने देंगे, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। उसके बाद मैं बात करूंगा जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल स्थितियों को लेकर हो, चाहे आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो, या कुछ भी कोई भी कारण के जरिए आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, तो वो समन जो है वो आप तक पहुंच सकते हैं। आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, एक बार आपका चक्कर लग सकता है। हालांकि फैसले जो हैं वो आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन इस समय भी शनि क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, तो आपको कोई बड़ा दंड नहीं मिल सकता, ऐसी ज्योतिष के अनुसार संभावनाएं हैं। बाकी आपके ऊपर किसी बहुत ही खराब ग्रह की महादशा या अंतरदशा ना चल रही हो, लेकिन ओवरऑल 90 to 95% चांसेस है कि अगर कोई मुकदमा भी है, या तो वो कोर्ट के बाहर ही सिमट जाएगा, या फिर आपका सेटलमेंट बैंक के साथ हो जाएगा, जिनका कुछ पैसे का लेन देन है। तो कुल मिलाकर इन चीजों से आपको वो निकलवा कर ही दम लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से, दोस्तों अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का भाव है। आपकी कोई पैतृक संपत्ति में जो कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें कुछ समय के लिए कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं कि अंत में वो प्रॉपर्टी आपको मिलकर ही रहेगी। अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप किसी इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल लाइन के हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी चीज को लेकर अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, तंत्र साधना के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हैं, वो ऐसी दुनिया के साथ जुड़े हैं जो एक डीप रहस्य की चीजें हैं, रेकी वगैरह आजकल लोग करवाते हैं, तो उन लोगों को विशेष लाभ इस दौरान मिलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपकी यात्राओं का भाव है। सो यात्रा करते हुए थोड़े सी सावधान रहने की जरूरत है। ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए, व्यर्थ की यात्राएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। फॉरेन में अगर आप रहते हैं तो ठीक है, अगर आप अपने जन्म स्थान के ऊपर रहते हैं
तो थोड़ा सा आपके लिए ये समय जो है कठिन हो सकता है। सो अगर विदेश रह रहे लोगों के ऊपर कोई ज्यादा इस समय बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान के ऊपर रह रहे हैं उनको थोड़ा सा संघर्ष, स्ट्रगल जो है इस समय करना पड़ सकता है। उसके बाद ये जो अष्टम भाव और आपका जो 12th हाउस है, ये दोनों ही भाव मोक्ष के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो आपको महसूस होगा कि धार्मिक कामों की तरफ आपका झुकाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में या किसी मेडिटेशन करने में, पूजा पाठ करने में, कुछ ऐसी चीजों को करने में, या तंत्र विद्या, जो लोग इन चीजों के ज्ञाता हैं उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात हो सकती है, किसी बड़े धर्म गुरु के साथ, किसी बड़े पुरोहित के साथ, इन लोगों से आपकी किसी ना किसी वजह से मुलाकात इस समय होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव दोस्तों आपके दोस्तों मित्रों का भाव होता है। तो आपने देखा होगा कि थोड़े से महीने, 1-2 महीने से आपके दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ अनबन सी चल रही है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी ना बिजनेस को लेकर हो, किसी ना किसी वजह से आपके उनके साथ अनबन चल रही है। तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए ये समय फेवर करेगा। साहस और पराक्रम में जो आपके कमी आ रही थी वो दूर होगी। थोड़ी हिम्मत जो है वो आप लोगों को आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकल होना होगा, आलस को त्यागना होगा। शनि जो है दोस्तों कई बार ऐसी अवस्था में आलस का कारण बन जाते हैं। उन लोग जो लोग इन ग्रहों की अवस्था में चपेट में आ जाते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जो कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान होता है। लेकिन स्मार्ट वे से काम करना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पैसा लगाना है, कहां पर किस समय कैसी बात करनी है, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। और तीसरा भाव जो है आपके साहस और पराक्रम का भी मैंने आपको बता दिया। आपके दोस्तों मित्रों से इस समय कोई ना कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इस समय जो पिछले 2 महीनों से दोस्त मित्र आपसे थोड़ी दूरी बना रहे थे, इस समय वो आपकी कुछ फेवर जो है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था तुला राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने पर कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।